क्या रात थी! कल रात को रिहाना क्या नाची हैं, कमर तोड़ नाची हैं, क्या ठुमके लगाए हैं, क्या गाना लगाया और मतलब ऐसी नाची कि किसान आंदोलन से लेकर पाकिस्तान तक हिल गया। रिहाना को लाने के पीछे था उनका घमंड तोड़ना। एक ऐसी स्टार जिसको कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है, मतलब उनके स्किल्स को, तो उनके बारे में उनका घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी था। सो मच सो कि उनके आने के बाद उनको हमने नहीं घेरा है, राष्ट्रवादियों ने कुछ नहीं कहा है। इस वक़्त जो फर्ज़ी खालिस्तानी है, किसान आंदोलन के लोग हैं, जो खालिस्तानी हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं कि रिहाना कब आएँगी शंभू बॉर्डर पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा $50 करोड़, इस वक़्त हम $1 अरब के लिए मतलब हम काफ़ी तगुदो करते हैं IMF से। तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों ज़रा एक छोटा-सा मशवरा भी दे जाऊँ। मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना, कोशिश में क्या हर्ज है? कि अगर अंबानी साहब ये $50 करोड़ के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, तो यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए ना 25 करोड़ लोगों की दुआएँ फॉरएवर चलती रहेंगी। वैसे तो खैर पता नहीं कितने हज़ार लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ गाँवों में खाना खिलाया और वो खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे। लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भई अंबानी साहब का बेटा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इवेंट इतना बड़ा करे या ना करे, वो कोई मैटर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि दुनिया को पता है कि उनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने कारोबार हैं, वो कर सकते हैं। रिहाना 2021 की बात है, किसान आंदोलन पूरे चरम पर था, पूरी पीक पर था और चारों तरफ से अमित शाह और मोदी गवर्नमेंट को घेर रहे थे लोग। पहले आपको पता ही है शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से इन्होंने किया हुआ था। राकेश टिकैत पूरे अपने जोश-शोश में थे, योगी आदित्यनाथ परेशान, उधर अमित शाह परेशान, उधर पीएम मोदी परेशान और उसी के बीच में तड़तड़ाते हुए 2 लोगों के ट्वीट आते हैं जिस पे ध्रुव राठी ने फटाफट वीडियो बना डाला। कौन से 2 लोग थे? एक थी रिहाना और दूसरी थी ग्रेटा थर्नबर्ग। दोनों के ट्वीट आते और हंगामा मच गया कि अब तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो रहा है, इंटरनेशनली लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसान क्यों मारा जा रहा है, फलाना ढिमकाना, मोदी द डिक्टेटर एंड एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग हेवायर एंड वेरी वेरी वायरल। उसी के बाय द वे रिहाना के ट्वीट के बारे में आज क्योंकि उस मौके पे हम बात कर रहे हैं, एक चीज बड़ी वायरल है, देखते हैं क्या है। रिहाना ने जो 2021 फरवरी 2 को 2021 को ट्वीट किया था, कहा जाता है, अब ऑब्वियसली इसका मुझे चेक तो नहीं मिलेगा या ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल्स नहीं मिलेंगी, बट सोशल मीडिया में जो कहा जाता है उसके लिए उन्हें 18 करोड़ रुपए दिए गए थे जस्ट फॉर वन ट्वीट। कैन यू इमेजिन कि वो कितनी बड़ी पॉप स्टार है कि सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए कि व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। वो अलग बात है कि उनके ट्वीट के बाद में सचिन तेंदुलकर, कंगना रनौत और बहुत सारी इंडिया की पर्सनालिटीज इमीडिएटली एक्शन में आ गई और सबने कहा दिस इज आवर इंटरनल मैटर, हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आज उसी रिहाना को कल पूरी रात नचवाया गया शोज पे। ये होता है पैसे की पावर, ये होता है पैसे का वो। तो इनका जो घमंड है, इनका जो स्टाइल है, वो खरीदा और बेचा जा सकता है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्शियसनेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड मोरालिटी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एथिक्स। तो जब खरीदने के लिए तुम मार्केट में हो तो भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया था। आ जाओ मार्केट में, बाजार में सबके रेट लगे हुए हैं, ट्वीट से लेकर सोशल मीडिया, फेसबुक पोस्ट तक हर चीज का रेट डिसाइडेड है। कहा जाता है कि इनको 72 करोड़ में रेट चल रहा है, 68 करोड़ टू 72 करोड़ फॉर वन नाइट परफॉर्मेंस। भारत वो देश है जहां पे अच्छे अच्छे आते हैं, डीप स्टेट वापस आ रहा है, नया डीप स्टेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, क्राउन काउंसिल के किंग्स एंड क्वींस हैं, गोल्डमैन सैश, यू नेम इट एंड दे आर ऑल रशिंग टू इंडिया। इसीलिए क्योंकि सोने की चिड़िया था, हमें गुलाम बनाया गया, इसीलिए गुलाम बनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ पैसा बहुत था। तो आज ये 18 करोड़ से 72 करोड़ में खरीद कर कल रात पूरी रात नाची और समझना चाहिए कि बड़ी खुश हो गई, वापस दोबारा आना चाहती है भारत, वापस दोबारा आके परफॉर्म करना चाहती हैं। जाते जाते एयरपोर्ट पे जो इनकी बाइट्स आ रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बाइट्स हैं। बाय द वे इनकी टीम के लोग बड़े बड़े बहुत खुश हो रखे हैं। इनके एक टीम मेंबर है जो ड्रम बजाते हैं, उनके जो एयरपोर्ट से जो उन्होंने बाइट दी है उसके बारे में आते हैं और फिर पाकिस्तान और शंभू बॉर्डर पर आऊंगी। दिस इज इज एग्जैक्ट स्टेटमेंट
Gujarat, let's read it. Gujarat, Eric Boots Greeny, drummer in Rihanna's team, speaks on performing at the pre-wedding events of Anant Ambani and Radhika Merchant in Jamnagar. He said, "The concert was amazing. My favorite part was the drones. The drones in the sky showed the history of what happened here. The elephant part was amazing. We shout out to the family, we love you. Obviously, we love you. पैसा इतना मिल रहा है तो love you तो आएगा ही. The crowd was amazing. The energy was great. They received us well. They loved us. We love them and we'll be back one day in life. I enjoyed my time here. My favorite thing was the food served here." अब देख लीजिए, इतनी खातिरदारी, इतना पैसा जब डाला जाता है और इसी के लिए हम भारतीय जाने जाते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, हम जब अक्रॉस द बॉर्डर्स जाते हैं, चाहे अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यू नेम इट, हम जहां जाते हैं वहां पर हम अपनी खातिरदारी के लिए जाने जाते हैं, हम अपनी वार्मथ के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए भारतीयों के अगेंस्ट में जनरली बहुत कम आप सुनने को मिलेगा, जैसे बोलते हैं चाइना भगाओ, यानी ये जो आप जो बांग्लादेश में सुन रहे हैं, प्लीज डोंट गो विद दैट, दैट्स अ फॉर्ज्ड थिंग, दैट्स अ मेड अप थिंग। भारतीयों के अगेंस्ट में कभी भी राइजिंग नहीं होती है, क्योंकि हम चीनी की, जैसे चीनी घुल जाती है ना पानी में, उसी तरीके से हम हर जगह जाकर घुल जाते हैं। चलिए आप आते हैं इनके पाकिस्तान पे। अब जब से कल से कॉन्सर्ट वायरल हुआ है और इनकी परफॉर्मेंस वायरल हुई है, उसके बाद से तो मतलब मैं क्या बोलूं, भारत तो भारत पाकिस्तान में ही हो रखा है। पर जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए लोग हैं, वहां से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि भैया ये शंभू बॉर्डर पर कब आएंगी। 2021 में इतना बड़ा सपोर्ट दिया था आपने एक ट्वीट कर कर कि पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप खींच कर ले आई फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर। फार्मर्स प्रोटेस्ट की तरफ इन्होंने ध्यान दिया था, ध्यान आया लोगों का, जस्ट बिकॉज शी ट्वीटेड एंड ग्रेटा थनबर्ग ट्वीटेड। नाउ हु इज शी? शी इज द पॉप स्टार, शी इज अ डांसर। फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में क्या जानती है? क्या अभी तक जो यूरोप में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या उनके बारे में इन्होंने एक शब्द कहा? क्या बिल गेट्स जो भारत में आकर अभी बहुत सारी एक्टिविटीज करने के बारे में कर रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ कहा? क्या जो कनाडा में फार्मर्स के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में कुछ कहा? नहीं, क्योंकि पीछे से एक एंटी इंडिया लॉबी है, भारत विरोधी गैंग है, और इसमें 2 ही 3 नाम सबसे आगे आते हैं। भाई इतना पैसा तो 2 ही पार्टीज आज के डेट में अफोर्ड कर सकती हैं, एक तो जो दिल्ली और पंजाब के मालिक हैं, और एक जो पूरे भारत के मालिक बने रहे 70-75 साल, जो आजकल मैंने सुना है कैम्ब्रिज के नाम पर लंदन में घूम रहे हैं और बहुत कुछ ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं शो पर भी नहीं बोल सकती हूँ। तो उसमें से 50 करोड़ डॉलर वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर आईएमएफ से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। तो अमाउंट इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दुनिया में कहीं पे भी आप बताएं इसको तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं नहीं ये तो बड़ी मामूली से अमाउंट है। बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा। इंडिया में वो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो बहुत ही बड़ा, और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है। $500 मिलियन तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं। अच्छा, वो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब उनकी यानी अगर उनके पैसों का हिसाब किताब लगाया जाए तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है, तो आप यकीन करें कि उससे ज़्यादा पैसा अकेले इस ग्रुप के पास मौजूद है। इसी तरह टाटा के पास, इसी तरह अडानी ग्रुप है, और पता नहीं सैकड़ों हज़ारों ग्रुप है जिसमें वो मतलब जिनके पास इतना पैसा। दोस्तों, देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले की रस्में शुरू हो गई हैं। अनंत अंबानी अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट के संग जुलाई में शादी करने वाले हैं। इसके पहले गुजरात के जामनगर में अनंत और राधिका के 3 दिवसीय प्री वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में शुरू हो गया है। 1 से 3 मार्च तक होने वाले इस ग्रैंड प्री वेडिंग के लिए जामनगर सजकर तैयार है। यहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीतिक हस्तियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान शामिल हो रहे हैं। हालांकि दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक अंबानी परिवार ने मुंबई या किसी विदेशी लोकेशन की जगह जामनगर को ही क्यों चुना है? तो दोस्तों, दरअसल अनंत अंबानी की दादी और मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी का जन्म जामनगर में ही हुआ है। वहीं धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी ने जामनगर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। ऐसे में अंबानी परिवार का जामनगर से खास लगाव है। अनंत अंबानी भी जामनगर में ही बड़े हुए हैं। यही वजह है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग उत्सव के लिए अंबानी परिवार ने जामनगर को चुना है।